उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक महिला सावित्री अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। सावित्री सुंदर, समझदार और संस्कारी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं थे क्योंकि वह दहेज में बहुत कम सामान लेकर आई थी। उसके पति रघु को भी उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। एक दिन सावित्री की सास चंपा और देवर शंकर ने मिलकर उसे जलाने की योजना बनाई। उन्होंने रात के अंधेरे में सावित्री को एक सुनसान कुएं के पास ले जाकर जिंदा जला दिया। वह चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ ही मिनटों में वह जलकर राख हो गई और उसकी आत्मा उसी कुएं में कैद हो गई। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात कुएं के पास से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। कभी कोई औरत सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ी दिखती, तो कभी आधी रात को गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते। गांव वालों ने सोचा कि यह कोई आम आत्मा है, लेकिन जिन लोगों ने सावित्री की हत्या में हाथ बटाया था, वे एक एक कर गायब होने लगे। पहले उसका देवर शंकर खेतों में मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखें फटी हुई थी। फिर उसकी सास चंपा, अब सिर्फ उसका पति रघु बचा था, जिसने सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। एक रात जब वह गांव के बाहर से खेतों से गुजर रहा था, तो अचानक उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। रघु उसने मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी पहनी हुई एक जली हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और उसकी जल चुकी खाल से धुआं उठ रहा था। रघु चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि रघु का शरीर उसी कुएं के पास पड़ा था जहां सावित्री को जलाया गया था। उसका चेहरा डर से बिगड़ चुका था और उसकी आंखें खुली रह गई थी। उस घटना के बाद सावित्री की आत्मा ने बदला ले लिया और गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर हवन करवाया और सावित्री की आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करवाई। आज भी रामपुर गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं अगर कोई रात के समय वहां जाता है तो उसे किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। शायद सावित्री अब भी वहां है। क्या आपको कभी किसी आत्मा का एहसास हुआ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।